जो भी ब्लॉकेजेस हमने कहीं पे भी अगर छोड़े हों, देखो ब्लॉकेजेस का मतलब क्या है, सीधा समझ लो। हीलिंग कहाँ जरूरी है? ब्लॉकेजेस पे। और ब्लॉकेजेस का सीधा मतलब क्या है? मिसिंग वैल्यूज। जहां पे भी वैल्यू आपने मिस की, ठीक है, आउट इंटीग्रिटी में गए या वैल्यू मिस की, वहां पे अवरोध पैदा हो जाता है। किसका अवरोध? ऊर्जा का। क्योंकि ऊर्जा सतत बहती है। अब उसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग की तो ऊर्जा गांठें बांध लेती है। आपके शरीर में भी ब्लड अगर बह रहा हो और अगर कोई अवरोध पैदा हो तो क्या होता है? ब्लड की वेन्स में गांठें पड़ जाती हैं या क्लोट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से ऊर्जा के प्रवाह में भी यही होता है। और ये अवरोध पैदा क्यों होता है? इंटीग्रिटी लॉस करने से। यानी कि कोई वैल्यू मिसिंग की तो उसकी वजह से ऊर्जा में अवरोध बनता है। अब हमारे पितृ पूर्वज जो भी हम समझ लें, दादा थे, परदादा थे, परदादा थे, जो भी पिछली पीढ़ियां थी, 7 जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने कहीं पे दुख सहा, कोई ट्रॉमा हुए, कोई मिसफॉर्चून उन्होंने एक्सपीरियंस किया, कोई बदनसीबी उनके जीवन में आई, या आपस में रिश्तों में कोई तनाव रहे, कोई किसी ने कोई क्राइम किया, तो हर जगह पे इंटीग्रिटी लॉस हुई, वैल्यू मिसिंग हुई। एक परपटेट किया तो दूसरा विक्टिम बना। तो एक ने वैल्यू मिस की और दूसरा नेचुरल वैल्यू को मिस कर गया। यानी कि अगर मैं आपको एक चांटा मारूं तो मैं परपटेट कर रही हूँ, यानी मैंने गुस्सा पैदा किया, तो मैंने कौन सी वैल्यू मिस की? शांति वाली वैल्यू मिस कर दी और गुस्सा मेरे अंदर आया और मैंने आपको चांटा मारा। भले एक क्षण के लिए मारा, एक क्षण के लिए ही ये घटना घटी, पर वो एक क्षण के अंदर जो वैल्यू मिस हुई वो दर्ज हो जाएगी, नोट हो जाएगी। ठीक है। अब आज जिसने चांटा खाया उसने विक्टिमाइज किया, उसको दर्द हुआ, तो एक क्षण के लिए उसका जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऐसे हिल गया, तो उसकी ऊर्जा में भी अवरोध आया, वो विक्टिमाइजेशन पैदा हुआ। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी ऊर्जा को झेलने की, ऊर्जा के फ्लो को बहाने की, उसमें क्या हुआ? डिस्ट्रैक्शन आया। तो वहां पे भी एक वैल्यू मिस हो गई, जो अखंड थी वहां पे खंडित हो गई। दोनों की वैल्यू मिस हुई। अब यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट काम करने लगता है। ठीक है। प्रकृति के सारे नियम यहाँ पे झुंझला गए, टूट गए। अब इसके परिणाम आगे जाके कहीं ना कहीं पे जो भी मिस हुआ है वो कहीं ना कहीं पे भरपाई होगा। भरपाई नहीं हो तब तक वो अवरोध चलता रहेगा, वो गांठें खोलनी पड़ेगी, भले इतना सा भी क्यों ना हो, वो गांठ खोलनी पड़ेगी। इस पूरी धरती को, पूरे ब्रह्मांड को अगर देखो तो ऊर्जा है ना, तरंगे हैं, दोनों प्रकार की तरंगे हैं। जैसे एक लेवल पे चले जाओगे तो ना कुछ नकारात्मक है, ना कुछ सकारात्मक है, ना कुछ अंधेरा है, ना कुछ उजाला है, दोनों तरंगे हैं। नकारात्मक और सकारात्मक का सवाल कहां से पैदा होता है? जो मुझे नहीं चाहिए वो नकारात्मक, जो मुझे चाहिए वो सकारात्मक। बस सवाल यहीं से पैदा होता है, वरना तो सारी ऊर्जाएं हैं। और ऊर्जा इम्बैलेंस जहां पे भी होगी वो अपने आप बैलेंस खोजेगी। तो जब आप कहते हो कि पीछे जो हमारे पितृ हैं वो भी तो हम ही तो हैं, तो इस शरीर में अभी आप अपने को महसूस कर पा रहे हो, पर अगर आप अपने पापा की ऊर्जा पे खड़े हो जाओ तो पापा के सारे अनुभव भी आप अपने में अनुभव करने लगोगे। माँ की जगह पे खड़े हो जाओ, सिर्फ जगह पे, है ना, जगह को डिसाइड कर लो कि ये पापा की जगह, ये मम्मी की जगह, ये भाई की जगह, तो सबकी ऊर्जा पे आप खड़े हो जाते हो, तो आप उनकी ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हो और आप उनकी एनर्जी को रिसीव करने लगते हो। काफी हद तक इसको अगर इसका विकृत स्वरूप हम देखें तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की बात कर सकते हैं, है ना, भूल भुलैया की, विद्या बालन की बात कर सकते हैं हम। पर ये विकृत स्वरूप है। इसका जो सकारात्मक स्वरूप है वो क्या है? ऊर्जा हम सभी में बहती है और हम सभी ऊर्जा को एक रूपता से अनुभव कर सकते हैं। वी ऑल आर वन, ये सूत्र यहाँ पे सार्थक होता है। तो अब समझ लो, आप किसी पागलपन में हो तो मैं ये नहीं देख सकती कि आप पागलपन में या किसी डर में है। मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि मेरा ही एक अंश में है जो डर रहा है या जो पागलपन से गुजर रहा है। तो ये ऊर्जा का ये स्वरूप है। तो जब आप अपने पितरों की बात करते हो, जब आप इंडिविजुअल फॉर्म में हो, तभी आप पितरों को अलग देख सकते हो, अदरवाइज यू आर वन विद देम।